हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। देखिए, आज हम इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड टॉप 15 एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी A.O. ह्यूम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। इम्पोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को। इसकी शुरुआत एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के ने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो ह्यूम का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है। जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसे अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है, ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग में एक निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की गई थी, जिससे कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। उस समय अमृतसर में मार्शल लॉ लागू किया गया था, जिसके कारण जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली बरसाई थी। तो किसने गोली चलाई थी? जनरल डायर के द्वारा भीड़ पर गोली चलाई गई थी। कौन सा लॉ लागू था? मार्शल लॉ लागू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी घटना असहयोग आंदोलन के दौरान संबंधित है। तो चोरा चोरी की घटना संबंधित है, किस कारण घटित हुई थी? भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी पर को जलाने से चोरा चोरी की घटना घटित होती है। चोरा चोरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है। ये घटना 4 फरवरी 1922 को घटित होती है। असहयोग आंदोलन कब तक? 1920 से 1922 तक चला। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें कि 22 कार्यकर्ता और 3 नागरिक मारे गए थे। इसी चोरा चोरी की घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट नारा जो भी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको याद रखिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये प्रसिद्ध नारा है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये प्रसिद्ध नारा दिया गया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज शब्द का भी सबसे पहले प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द उन्हीं के द्वारा गढ़ा गया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहां पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया और पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया और उसके बाद यह दिवस कांग्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रति वर्ष मनाया जाने लगा। मतलब जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया था तब तक यह 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो ये किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी दांडी मार्च के लिए जाते हैं। कहाँ से दांडी मार्च पहुंचते हैं? 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च के लिए अपने 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम से यह मार्च शुरू करते हैं। दांडी तक पहुंचने में उन्हें 241 मील वो पैदल चले और उन्हें 24 दिन का समय लगा। 6 अप्रैल 1930 को वह दांडी पहुंचते हैं। अरब सागर के तटीय शहर दांडी पर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो लंदन में ब्रिटिश गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन 12 नवंबर 1930 को किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी? तो रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये 12 नवंबर 1930 को ये सम्मेलन होता है। इसमें महामहिम जॉर्ज पंचम ने लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे? तो गांधी जी द्वारा गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए ये सभी कार्यक्रम निर्धारित किए थे। उन्होंने कहा था कि नमक कानून का उल्लंघन स्वयं नमक बनाकर ही किया जा सकता है, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों व उपाधियों का बहिष्कार किया जाए, महिलाएं स्वयं शराब, अफीम, विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर जाकर धरना दे और सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा गांधी जी ने स्टार्ट करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक नेताओं की में विभाजन की इस अधिनियम में हुआ था? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। उग्रवादी और उदारवादी दो दल में कांग्रेस का विभाजन होता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में लोकप्रिय रूप से सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कांग्रेस दो समूहों में बट गया था, यानी गर्म दल और नरम दल। अब नरम दल के नेता कौन थे? तो नरम दल के नेता थे रास बिहारी घोष और गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम सामूहिक रूप से किस नाम से जानते हैं? लाल बाल पाल, यानी लाल बाल पाल की तिकड़ी के रूप में इन्हें जानते हैं। और नरम दल के जो नेता थे उनमें कौन कौन थे? दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये नरमपंथी नेता थे। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, 1910 में, 1915 या 1920? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIML की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इस लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के नियंत्रण में एक सम्मेलन में हुई थी। ये किसके नियंत्रण के सम्मेलन में हुई थी? तो सलीम उल्लाह खां के द्वारा नियंत्रित सम्मेलन में हुई थी। इस लीग का संविधान 1907 में कराची पाकिस्तान में बनाया गया था। इसका पहला अधिवेशन कहाँ होता है? 1908 में अमृतसर पंजाब में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? आगा खां के द्वारा की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मुस्लिम लीग की अध्यक्षता हुई कहाँ थी पहली और किसने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो अखिल भारतीय अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के वर्धा में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और वहां करो या मरो का आह्वान उनके द्वारा किया गया था। वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, गांधी जी द्वारा जितने भी आंदोलन उन्होंने चलाए थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पक्के पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव था, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। तो ये क्रिप्स मिशन को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण ये सभी थे। 22 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। तो ये भी डेट याद रखेगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा गया? 22 मार्च 1942 को, जिसका मुख्य उद्देश्य था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसे अंग्रेजों के लिए भारतीयों को पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था, इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड अवार्ड के लिए प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात हुआ।
वजह से आघात हुआ, तो ये दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से मैकडोनल्ड अवार्ड से गांधी जी को बहुत आघात हुआ। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत के उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूत जो दलित थे उनके लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए अवार्ड दिया गया, जिससे गांधी जी ने इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 दिसंबर 1920 में हुआ था। ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड का गठन 1920 में हुआ और ये कांग्रेस भारत का प्रथम पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। तो ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला किससे जुड़े हुए हैं? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए हैं। राम प्रसाद बिस्मिल्ला प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जो ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। ये राजनीतिक डकैती थे और ये घटना छोटे से शहर काकोरी में हुई थी। लखनऊ सहारनपुर लखनऊ ट्रेन को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह ने लूटा था। लखनऊ सहारनपुर के बीच में ट्रेन जाती थी जिसे इन सभी ने लूटा था और इस घटना को नाम दिया गया काकोरी कांड। तो ये थे आज के टॉप इम्पोर्टेंट मोस्ट 15 MCQs जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे आने वाली वीडियोस में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और आपके सामने लाया जाएगा और विद एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।